ओके, हरी अप प्लीज। रोमन अपनी वीडियो ऑन कर लो बेटे, क्विकली। विदाउट वीडियो आपको पता मैं नहीं आपकी क्लास ले सकती हूँ। प्लीज ऑन योर वीडियो। हरी अप प्लीज। ऑन योर वीडियो। मैं बाहर आया हूँ। बेटे म्यूट कर ले, बट ऑन द वीडियो। मेरे को ये देखना है कि रोमन ही है, कोई और तो नहीं है। प्लीज ऑन योर वीडियो। बाहर गया है तू, घर पे है। यूट्यूब ना चलने के नुकसान भी हैं काफी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग पवन, कैसे हो, क्या हाल चाल है? ये अच्छा। ओप्पो F17, प्लीज ऑन योर वीडियो। अनम्यूट करके अपने आप को बोलो। हु इज दिस? ओप्पो F17। Dear all, join the Zoom class. Hurry up, please, quickly. हाँ जी बेटा, वीडियो ऑन कर लो सारे अपनी, क्विकली प्लीज डू दैट। रास्ते में फिर नेम रीनेम करो कि मैं ही करूं? अरे आप आज तो मेरे को लग रहा है ऐसे टाइम वेस्ट हो गया कितना। हमेशा ये स्पीड का इशू फिर से आना स्टार्ट हो गया है। गुरलीन बाजवा, अच्छा राजवीर और ये गुरलीन बाजवा दो दो जगह से करना है। मॉर्निंग में भी यही था। मॉर्निंग में मुस्कान नहीं आई। मुस्कान जी आप किधर थे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्यों नहीं क्लास लगाई? एक्चुअली मैम घर पे ना काम लगा हुआ है पेंटिंग का, तो मम्मा के साथ सेटिंग करवा रही थी। ठीक है। मिस्टर बाजवा वीडियो ऑन। मुस्कान, रोमनप्रीत। रोमन कैप डाल के अपनी वीडियो ऑन कर ले, कोई इशू नहीं है। जस्ट सिट इन अ प्रॉपर वे, दैट्स इट। अपन भी तो बैठ। गर्मी बड़ी है। गर्मी बड़ी है। फिर सीधा होके बैठ जा। दूसरी कैप होती है नाइकी वगैरह वाली, कोई वो होगी वो डाल ले। 2 मिनट मैम मैं करता हूँ। जल्दी अच्छे से बैठ जा, बाकी सबकी फिर वीडियो ऑन है, तेरी नहीं है। सो मॉर्निंग में हमने किया था डिफरेंट केसेस। ये क्या हो रहा है? गुरलीन बाजवा कौन है? राजवीर जी सिस्टर की आईडी है? नहीं मैम। तो फिर ये कौन है गुरलीन बाजवा ऑनलाइन? पता नहीं मैम। एडमिट होने के लिए किसी और सेक्शन का बच्चा तो नहीं है भाई? मैं एडमिट कर रही है फिर वो नहीं होता। तो ये कर रहा है राजवीर बाजवा। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਾਜਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। गुरलीन बाजवा कौन है ये भाई? कोई और भी बाजवा मेरी क्लास में, मुझे नहीं पता। ईशा ऑन योर वीडियो बेटा। हरी अप प्लीज। क्योंकि जब तू एंटर कर रहा था साथ में गुरलीन बाजवा एंटर हो रहा था कोई, तो इसलिए तेरी है आईडी वगैरह। नहीं मैम। सीरियसली?
ना ये हो रही है वैसे। चलो हम लोग सम्स कर रहे हैं। पेज नंबर निकालो अपनी बुक का। 9.1 9 पॉइंट आपने निकालना Ma'am, है। I want to ask something. हाँ जी बोलो जी। What do you want to ask? मैम जो हमारा चैप्टर 3 है हाँ जी। उसमें मैरिज एंड डीमैरिज दी हुई है, तो उसकी हम हेडिंग्स ही लर्न करेंगे सिर्फ। उनके ऊपर डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा आपको मैक्सिमम। दिस चैप्टर इज नॉट ऑफ वेरी हाई वेटेज अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। पॉइंट्स ही लर्न कर लें। नो प्रॉब्लम, आप एक्सप्लेन तो कर ही सकते हो उसमें क्या है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। जस्ट गिव देम द मेन हेडिंग देन आप एक्सप्लेन इट, ठीक है। करें फिर स्टार्ट। सो टेक आउट योर पेज नंबर दैट इज 9.11। हमने कल कर लिया था विद दिस योर मेन केस फॉर, मैंने कॉन्टिन्यूअस सीरीज करवा दिया था, हाउ वी कैलकुलेट मीडियन विद कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। और एक चीज मैं फिर बोल रही हूँ, मॉर्निंग में अगर आपकी क्लास होती है तो बेटा जी जरूर लगाया करो। इवनिंग में भी आज मेरा प्लान है कि मैं ले लूँ आपकी क्लास, पर आपकी इवनिंग में आज आपका एग्जाम है, आई नो, ठीक है। सबको पता ना एग्जाम हो रहे हैं, ये ना हो कि आधे फिर सोए हुए बोले कि हमें तो पता ही नहीं एग्जाम भी हो रहे हैं हमारे। रिदम ने शिवानी एग्जाम की टाइमिंग सवेर दी रख दो। बेटे मेरे कहने पे होती है। डू यू रियली फील आई एम द अथॉरिटी? नहीं मैम ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। बेटे मैं रिकमेंड नहीं कर सकती, जिन्होंने किया है दे हैव जस्ट समथिंग इन देयर माइंड तभी किया ना। तो आप भी तो कह ही सकते हो, जिनको मैं बोल सकती हूँ आप भी बोल सकते हो उनको, आपकी तो ज्यादा सुनाई होगी फिर। चलो लेट्स स्टार्ट, मेरे को ये करवाना दो पहले। अच्छा हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस है जिसमें हम लोग मीडियन कैलकुलेट करते हैं। मॉर्निंग वाले बच्चों को तो सबको पता है, एक बार मैं दोबारा से ये वाला टॉपिक ले रही हूँ तो ये हम लोग कर रहे हैं फिर से, ठीक है। सो सी दिस, देयर इज फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन और मोर देन। आपके पास अगर तो लेस देन वाला केस है तो आपने फोकस करना है मोर ऑन द अपर लिमिट। ये मैंने मॉर्निंग में बच्चों को बोला था लिखने के लिए अपनी बुक पे, आप भी लिख लो। अगर लेस देन वाला केस है तो वी हैव टू फोकस मोर ऑन द अपर लिमिट। अगर मोर देन वाला केस है तो हमें लोअर लिमिट के ऊपर फोकस करना है। मतलब इस केस में क्या होगा, मोर देन दिस, लेस देन दिस, एक नंबर दिया होगा तो अगर आपके पास मोर देन वाला है तो हमने लोअर लिमिट के ऊपर करना है फोकस, अगर लेस देन वाला तो हमने अपर लिमिट के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। सो ये चीज लिख लो आपने अपने क्वेश्चन के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल्स करने, एक आपके पास केस है जिसमें मिड वैल्यूज गिवन होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द क्लास इंटरवल्स, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम पहले डिफरेंस निकालते क्लासेस का कितना कितना है। अगर हमारी क्लास मिड पॉइंट्स है, अगर उसमें 10 का डिफरेंस है सपोज, ठीक है, तो अगर हमने क्या निकाला, 2 क्लासेस निकाल लिया, उसकी क्लास इंटरवल्स निकाले, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा दैट विल बी 5। तो अगर हमने लोअर लिमिट निकाल लिया तो हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट में से 5 माइनस कर देंगे, अगर हमने अपर लिमिट निकाल लिया तो 5 ऐड कर देंगे। गॉट द पॉइंट, ठीक है। बाकी सारा फॉर्मूला जैसे होता है वैसे का वैसे ही आएगा, बाकी सारा फॉर्मूला वैसे का वैसे ही आएगा। रिदम स्नेहिल को एक बार ही कर दे मैसेज कॉल, टेल हिम टू कम। परम को मैं कर तो रही हूँ, परम हो क्यों नहीं रहा एंटर। अच्छा चलो आगे अब करें, नेक्स्ट देखो। सो यहाँ पे ये केस था, उसके बाद इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। इंक्लूसिव पता है ना, लास्ट वाली जैसे हम लोग क्लास लिखते हैं 10 to 20, तो ये एक्सक्लूसिव होती है, ये याद रखना, ये एक्सक्लूसिव होती है। और जब लास्ट क्लास इंटरवल हम लोग 29, लास्ट वाली क्लास को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया तो वी कॉल दिस इज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल।
कुछ नहीं है, बस ये ऐसे कैसे होगा, इसको आपने कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है, हमने क्या करना है, अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल उसमें 0.5 ऐड कर देने हैं, और यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू होनी है हमारे पास वैल्यू, यहाँ पे तो सच 19 करते हैं, 19.5, और यहाँ पे मान लो नेक्स्ट वाली ऑब्वियसली 20 होगी हमारे पास क्लास इंटरवल ऐसे, तो 20 to 30, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब हमें क्या करना है, 0.5 नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है उसमें से माइनस कर देना। सो इट विल बी 19.5, 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 29.5, फिर यहाँ पे 29.5 to 39.5, सो ऐसे करना है आपने सिंपली, ठीक है। इंक्लूसिव वाले में आपके पास क्या होगा, थिंग इज ओनली हियर क्या चीज होगी कि आपको 0.5 ऐड करना है, ये वाले क्लास इंटरवल है प्रीवियस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट में, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाली क्लास इंटरवल है उसकी जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस कर देना। गॉट इट नाउ, ये लिख लो अगर कहीं पे लिखना है, अदरवाइज वीडियो मैं आज वाली अपलोड कर दूंगी, ये मॉर्निंग वाली भी मुझे लगता है पब्लिक ही कर दूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो एक बार यूट्यूब की वीडियोस देख लेना, ठीक है। अभी तो आपका एग्जाम है, एग्जाम के लिए मैंने भी आज पेपर की करनी है तैयारी आपकी, ठीक है। पेपर आपका 11th को है, व्हेन इज योर इकोनॉमिक्स एग्जाम, डेट बोलो, 11th और 9th? 11 मैम। 11 को है, तो आज है, ठीक है, मंडे को 9th है, 9th को है मेरा ग्रेड 10 का एग्जाम। ओके फाइन, ठीक है। तो फिर अभी आपका टाइम मैं बना लूंगी मैं आज, वैसे आई एम ट्राइंग। हाँ जी, सो करें स्टार्ट। आगे देखो क्लास इंटरवल जिसमें आता है ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड में क्या होगा, कुछ नहीं होता, हमारी मीडियन की वैल्यू कभी भी एंड्स पे नहीं होती, ये चीज रखना, याद रखना, हमारी मीडियन की वैल्यू कभी भी एंड्स पे नहीं होती, ठीक है। तो इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करना है वो मीडियन वैल्यू पे करना है, तो मीडियन वैल्यू हमेशा सीरीज के बीच में होगी, ठीक है। लाइक कई बार क्या लिखा होता है, बिलो 20, ठीक है, उसके बाद लिखा होता है अबव 70, बाकी सारे क्लास इंटरवल्स एज सच लिखे होते हैं, ठीक है। सो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट अपनी वीडियो पिन नहीं कर लूं प्रॉपर्ली, ठीक है, अब ज्यादा विजिबल हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। मैम 9 को है पेपर। 9th को है ना, मैं वही सोच रही थी, मेरे 2 पेपर इकट्ठे हैं, अब तो 3 है इकट्ठे, 3 पेपर इकट्ठे हो गए मेरे। ह्यूमैनिटीज का 9th को है कि 11th को है, कि सबका इकट्ठा ही है? मैं ही चेक करूँ, एक मिनट रुको, मैंने भेजी थी आपको डेटशीट वैसे भी। मैम दोनों का 9th को ही है। 9th को है, बस ठीक है, कोई बात नहीं, फिर तो है टाइम मेरे पास। आज मैंने अभी भेज देना पेपर आपका, क्वेश्चंस आर रेडी ऑलरेडी विद मी। कोई डाउट्स होंगे तो आप लोग पूछ लेना मेरे से, कोई इशू नहीं है। यू हैव फुल संडे, मंडे भी तो आपका इवनिंग में ही पेपर है, 3 से 4:30, स्टिल लॉट ऑफ टाइम इज देयर, है ना, ठीक है। अच्छा मैंने अब क्या बोला था आपको, यस, डेट शीट एक बार मैं पूरा चेक कर लूं। और आप लोगों ने मुझे वो नहीं भेजे पीडीएफ वाले, साइन करवा के, अभी भी नहीं आए मेरे पास सबके। फिर मेरा 9, 10th, 11 तीनों क्लासेस का पेपर एक ही दिन है 9th को, रियली ग्रेट। चलो एनीवेज 9th का तो मैंने कुछ नहीं करना, बट यस 10th 11th का तो मुझे करना पड़ेगा, वो तो है ही। एनीवेज लेट मी सी, चलो करें फिर आगे। आगे देखो, ये ओपन एंड सीरीज वाला पता चल गया कैसे होता है, इसके आगे बाकी सारे क्लास इंटरवल जैसे कैसे होंगे। नेक्स्ट थिंग व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट इज अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। कुछ नहीं होता उसमें भी, जो क्लास इंटरवल हमारी मीडियन क्लास आ जाएगी उसमें जो डिफरेंस होएगा ना उसको हमने आई ले लेना है। जैसे सपोज
आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सारे, मैं एग्जाम्पल्स के साथ ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब आपका पहला निकालो जो क्वेश्चन है, पेज नंबर 9.12, पेज नंबर 9.12, check it on that, they have just given you example, ठीक है। सो लेस देन वाला मैंने बोला था आपको, कौन सी लेस देन के लिए हमने अपर लिमिट को देखना है, अपर लिमिट यूएल मतलब अपर लिमिट, लेस देन की वैल्यू अगर लेस देन में लिखा होगा तो हमें अपर लिमिट के ऊपर फोकस होगा और वो कहेंगे लेस देन दिस वैल्यू, ठीक है। जब हमारे पास लोअर लिमिट की वैल्यू दी होगी और उसके आगे लिखा होगा मोर देन दिस, सो देन वी आर फोकसिंग मोर ऑन लोअर लिमिट। ये चीज लिख लो, याद रख लो, मोर देन लिखा है तो वी हैव टू फोकस जो वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे मोर देन 10 लिखा है तो वी आर फोकसिंग मोर ऑन द विच लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। अगर लेस देन लिखा है, ठीक है, लेस देन 10 लिखा है तो वी आर फोकसिंग मोर ऑन अपर लिमिट, ठीक है। ये दिमाग में चीज जरूर रखना, लिख लो कहीं पे, ये चीजें ऐसे नहीं पता चलती, वी हैव गॉट एक्सपीरियंस ऑफ मेनी इयर्स, तो ये चीजें तभी आपको डायरेक्टली बोल रही हूँ मैं, ओके। हाँ जी, द नेक्स्ट थिंग विच आई एम टेलिंग यू इज, अब आपका नेक्स्ट केस था, ये समझ आ गया, बाकी सारा हमने वैसे ही करना है। अब आपके पास आप पास अगर लिखा है मोर देन 10, मतलब हमारा जो क्लास इंटरवल होगा वो स्टार्ट होगा 10 to 20 पे। अगर लिखा है लेस देन 10, सो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 10, ठीक है। समझ आ रही है ये चीज? आर यू गेटिंग दैट? आर यू गेटिंग दैट? मैम आई एम इन क्लास। ओके फाइन, फाइन फाइन, ओके। सो इज दैट क्लियर टू यू? इतना पता चल गया, ये चीज समझ लो अच्छे से। अगर ये समझ आ गई, बाकी हमारा सेम जो फॉर्मूला लगाते रहे वही लगाना, आपका सम वैसे ही निकलना है। हमने पहले क्या किया था, n/2 वाला साइज जो ढूंढना था वो निकालना। वो कैसे निकालते थे, सिग्मा एफ की वैल्यूज लेके और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के वो हम लोग करते थे, दैट वी कैन डू इट, ठीक है। अब इसके बाद n/2 वाला साइज ऑफ n/2 आइटम, उसके बाद जो मेन फॉर्मूला होता था हमारा वो हम लोग लगाते हैं, ठीक है। m is equal to L1 plus n/2 minus CF over F into I, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर देना है, हमारे पास सिंपली मीडियन की वैल्यू आ जानी है, दैट्स इट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट केस था, स्पेशल केस कैसे मीडियन निकालते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आया लेस देन मोर देन वाला, सिंपल आपको क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करना है, देन उसको जैसे हम लोग पहले सम सॉल्व करते थे वैसे ही करना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट जो आपका स्पेशल केस है दैट इज मिड वैल्यूज आर गिवन। मोर देन एंड लेस देन वाला हो गया हमारा मोर। अब आपकी है कि नेक्स्ट वैल्यूज जो गिवन है उसमें देखो क्या चीज है, ठीक है। मिड वैल्यूज अगर आपको गिवन है तो मैंने आपको बता दिया, आपने पहले तो क्लास डिफरेंस निकालना है, कितने कितने मिड वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा है। सो इफ वी हैव गॉट 10 का डिफरेंस है, मैंने आपको एग्जांपल दिया 10 का आ गया, जब 5 का आ गया तो हमने क्या करना, अगर 5 का आया तो डिवाइडेड बाय 2 किया, सिंपली हमें क्योंकि दो क्लास इंटरवल्स बनाने हैं, ठीक है, तो हम उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो व्हाट विल बी द वैल्यू 2.5, अगर 5 आते हैं हमारे पास डिफरेंस, जो क्लास डिफरेंस आता है, ठीक है। अगर वो 5 आता है तो 2.5 हमने क्या करने हैं, जो आपकी लोअर लिमिट है उसमें क्या करना, माइनस करना है, ऐड करना है। आपका जो मिड पॉइंट है उसको अगर हमने लोअर लिमिट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे लोअर लिमिट के लिए कि प्लस करेंगे? यार सिंपल माइनस। हाँ सिंपल चीज है। मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ तो मुझे अगर ये वाला लेवल ढूंढना है तो ऑब्वियसली मैं माइनस करूंगी यहाँ पे वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ मुझे अपर लिमिट ढूंढनी है तो मैं यहाँ पे प्लस करूंगी, ठीक है। समझ लगा नहीं लगा? हाँ जी, ठीक है। तो समझ आ रही है मेरे को लग रहा है चीज के नहीं? इतना समझ आ गया सबको? हाँ जी, चल गया बता फटाफट।
तो ये माइनस कर देना है। हमने क्या करना है, जैसे अगर 5 आया हमारा डिफरेंस क्लास वाइज, तो हमने क्या करना है, उसको -5 कर देंगे फॉर गेटिंग द लोअर लिमिट, एंड अगर हमने अपर लिमिट लेनी है तो +5 कर देंगे इन द मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट की वैल्यूज है। देखो आपकी बुक में जो दिया हुआ है पेज नंबर है 9.14, mid values are given, so mid points are given 115, फर्स्ट वाला मिड पॉइंट है, सेकंड वाला 125 है, मतलब डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस कितना हो गया 10 का, so we have got the difference of 10, ठीक है। so because of 10, अब 10 को अगर हमने दो क्लास इंटरवल से निकालने थे तो हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, so what will be the value we got when we divide the 10 with 2, so what will be the value, मुस्कान बताएगी। 5. यस मुस्कान, प्रीत जी, अगर मैं बोलूंगी तब आपने बताना है, ठीक है। मुस्कान, मैंने दूसरी मुस्कान को बोला था, ठीक है। जब दोनों मुस्कान है तो आई एम गोइंग टू कॉल यू मुस्कान प्रीत, अगर आप अकेले हो फिर मैं मुस्कान बोल सकती हूँ आपको अकेले, ठीक है मुस्कान प्रीत। मिस Okay. ठीक है, ओके, चलो। सो अब आपको ये समझ आ गया। सो अगर मैंने फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल को निकालना है, कितने कितने आते हैं, सो आई सिंपली डू इट, 115 में से माइनस कर दूंगी 5, तो इट विल बी 110 फॉर द फर्स्ट क्लास लोअर लिमिट जो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने 115 में प्लस कर दिया 5, तो आई विल गेट द नेक्स्ट अपर लिमिट ऑफ द सेम क्लास इंटरवल, वो आ जाएगी 100 एंड क्या आ जाएगी 20, ठीक है। अब सिमिलरली अगर नेक्स्ट वाला करूंगी तो 125 में से माइनस किया मैंने 5, तो आई गॉट 120, देन अगेन मैंने 5 ऐड किया 125 में तो 130, सो इट इज इजी, आ जाएगा निकालना, कर लोगे पक्का, नाक तो नहीं कटवा दोगे मेरी, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब ये वाला एक केस था हमारे पास, बाकी सेम हमने फॉर्मूला जैसे अप्लाई करते वैसे का वैसे ही करना है, और कोई यहाँ पे चेंज नहीं है। नेक्स्ट थिंग देखो, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, इंक्लूसिव वाला मैंने आपको बता दिया, क्लास इंटरवल्स वाली कौन सी होती है, ठीक है। उसमें क्या करना, 0.5 आपने ऐड कर देना, 0.5 आपने माइनस कर देना। 0.5 पहली वाला जो क्लास इंटरवल होगा उसकी अपर लिमिट में से करोगे माइनस, माइनस करोगे ऐड करोगे, Add. ऐड करेंगे, यस ठीक है। सो दूसरी वाली जो क्लास इंटरवल होगा उसकी जो है लोअर लिमिट उसमें से माइनस कर देंगे अगेन, ठीक है। ऐसे ही हमने रिपीट करते जाना ये प्रोसेस पूरा का पूरा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, इंक्लूसिव वाली सीरीज, ठीक है। सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू, इतना क्लियर है सबको, क्लियर हो गया। बाकी सेम जैसे फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते थे वैसे का वैसे ही करना है हमने, ठीक है। उसके बाद ओपन एंड सीरीज वाला देख लो, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बिलो एंड अबव वाला इशू है, उसके अलावा कुछ नहीं इशू, ठीक है बेटा जी। हाँ जी देखो जरा नेक्स्ट, अब इसके बाद बिलो वाला केस आ गया, सेम आपने फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, बिलो एंड वो जो है अबव वाला उसको छोड़ दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड्स पे हमारी मीडियन की वैल्यू कभी भी नहीं आती, ठीक है। दिस यू नीड टू कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट थिंग जो आती है अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, सो इसमें भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आपका क्लास इंटरवल हमारा मीडियन क्लास आ जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, सुनो, ठीक है। उसको हम लोग सिंपली उसका जो आई वाला डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ से ले लेंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया आपका पेज नंबर 9.17 पे क्या बताया इन्होंने कि 30 to 60 वाला पॉइंट जो है वो ले लेंगे हम लोग, ठीक है। सो 30 to 50, 30 to 60 वाला जो है क्लास इंटरवल उसमें डिफरेंस कितना है, आई क्या आ जाएगा 30, सो आई गेस दैट इज क्लियर टू यू, इतना क्लियर है बेटा जी, क्लियर है नहीं क्लियर है,
सुनाई दे रही हूँ मैं नहीं दे रही हूँ? ओके ठीक है। सो बाकी सारा फॉर्मूला सेम का सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, दीज आर द मेथड्स विच वी हैव टू अप्लाई स्पेशल केसेस में जो हमने करना होता है, और कुछ नहीं यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसके बाद है कैलकुलेटिंग ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। समटाइम्स यू आर प्रोवाइडेड विद द वैल्यूज ऑफ, आपके पास मीडियन की वैल्यू दी होगी, क्लास इंटरवल्स की जो वैल्यूज है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मिसिंग होगी। तो ये वाला आपने वैसे मैथ्स में भी किए हुए, ये वाले सम्स मीडियन कैसे निकालते हैं, सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट वन। ठीक है, सो अब आपका पेज नंबर जो है दैट इज 9.19, पेज नंबर 9.19, जस्ट लुक एट दैट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, when one or more than one frequency is missing, then it is possible to find out the missing frequency. स्टेप्स क्या है, पहले आपने क्या लिखना है, जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज हमारे पास मिसिंग है उसको हमने क्या करना है, F1 और F2 प्लेस कर देना है। एक्स कर लो, जब वाई कर लो, दैट कैन बी ऑल्सो, यू कैन डू इट। ठीक है, अब इसको वैल्यूज दे दो, ये इनको नाम दे दो, और दोनों जो क्लास इंटरवल्स है उनको भी हमने मार्क कर लेना है। अब इसके बाद अप्लाई करो फॉर्मूला जो हमारा मीडियन का था n/2 वाला। ठीक है, वो करोगे एंड वी गेट द इक्वेशन। उसके बाद बाकी की सारी इक्वेशन बना लेनी है आपने, और हम लोग सम सॉल्व करेंगे। सो मिसिंग वाला एक सम करवाऊं आपको? मैम ऐसा क्वेश्चन हमें 10th में भी करवाया शायद। हाँ मुझे पता ही होता है 10th में, मैं कह तो रही हूँ मीडियन ये वाले क्वेश्चन आपने किए हैं ऑलरेडी, स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में ये सारी चीजें पढ़ी हुई है आप लोगों ने बेटा ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको जरा ये इसके साथ रिलेटेड सम करवा देती हूँ, मिसिंग वाला एक। ठीक है, सो आई विल नॉट डू इट फ्रॉम दिस बुक बट फ्रॉम अदर बुक। लिखो जरा क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ग्रुप, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ग्रुप 20 to 30, 20 to 30, comma, if it is given that the value of the median is, if it is given that the value of the median is, the value of the median is, the value of the median is 28, 28। अब आपके पास क्लास इंटरवल्स गिवन है, देखो जरा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, बस इतने तक ही हमें, हमारा शुरू हो रहा है 0 to 10, यहाँ पे ये मिसिंग हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें इसकी नहीं फ्रीक्वेंसी पता, तो हम लोग जा तो x डाल लें, दैट वुड बी मच बेटर। x y f1 कुछ भी आप डालना चाहते हो तो यू कैन पुट एज वन ऑफ द लाइक अल्फाबेट ले लोगे, जैसे हम लोग सपोज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी गिवन है दैट इज 5, 0 to 10 वाली जो वैल्यू है दैट इज 5, हम थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको। ठीक है, सो उसके बाद जो आपकी वैल्यू है दैट इज 8। ठीक है, नेक्स्ट वाली वैल्यू जो है दैट इज 16, उसकी नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है दैट इज 6। अब इसको हमने अगर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास ऐसा तो वैल्यू नहीं है, इसके बाद हमने क्या निकालना, CF निकालना था। CF में 5 इसको ऐड किया, कितना आ गया 13, then ये किया 13 प्लस x हो गया, यहाँ पे किया तो अगेन 13 के अंदर ये किया 29 प्लस x हो गया, यहाँ पे ये किया तो फिर 29 35 प्लस x हो गया। So that will be the answer। यहाँ पे भी ये आ जाएगा 35 प्लस x। ठीक है जी, so this is here। हाँ जी, so I guess this is clear। ठीक है, इतना चल गया, पता इक्वेशन बना लेनी है हमने, फिर उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। अब हमने क्या करना था, मीडियन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, दैट इज गिवन टू अस 28। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला था, हमें क्लास इंटरवल की हमारी जो मीडियन क्लास कहाँ पे लाई करेगा, ये भी देखो आइडिया लो कहाँ पे होगा। अगर हमारी मीडियन जो है 28 वैल्यू है तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू तो नहीं आ गई
है ना। तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, दैट विल बी द मीडियन क्लास। ये होगी मीडियन क्लास, देखो जरा, Yes, ma'am. है ना। तो इसको ले लो जरा मीडियन क्लास में। मीडियन क्लास देखो ये आएगी पक्का 20 to 30 वाली आएगी, 30 to 40 वाली आएगी। 30 to 40. यहाँ पे गड़बड़ है, ये बुक में गड़बड़ है, क्वेश्चन में मेरे को ही लग रहा है कि ऑब्वियसली वहां पे आनी चाहिए। चलो देखते हैं। इट लाइज इन द क्लास 20 to 30 इन्होंने लिखा है, गलत लिखा है, इसका आंसर गलत होगा पक्का। चलो देख लेते हैं। मीडियन की वैल्यू, मीडियन हमारा क्या होता था, दैट वाज क्या था हमारा, साइज पहले निकालना है। सो मीडियन का फॉर्मूला है 28, हमारे पास 28 की वैल्यू वैसे दी हुई है, तो हम लोगों को n/2 निकालने की जरूरत है। n/2 आइटम, हाँ जी मैडम जी बताओ, मैडम जी एंड सर जी बताइए, n/2 कितना आएगा हमारा। सो वी हैव गॉट दिस वन, यही था हमारा। सो साइज ऑफ 35/x/2 ये आएगा हमारा 2th आइटम। एम आई राइट? देखो कितना समझ आया बेटा जी? Yeah. ठीक है, अब आपने नेक्स्ट वाला करना, नेक्स्ट फॉर्मूला हमने अप्लाई करे। ठीक है, मीडियन वाला जो फॉर्मूला होता था हमारा, मेन फॉर्मूला L1 प्लस क्या था हमारे पास 35x/2 माइनस CF, उससे पहले वाला कौन सा हमारा, ये तो फिर 13x वाला आ गया। ठीक है, इनटू I कितना है हमारा 10, और ये इसके नीचे वाला हमारे पास लिखना है, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी क्या थी 16, L1 क्या है हमारा 30, और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी दी हुई है m की, वो मैं लिखती हूँ यहाँ पे 28, 30, इसके बाद यहाँ पे कर लो जरा सॉल्व, कितना आता है 35 में से किया तो 12, 22 प्लस 2x आ जाएगा 6 इंटू ये हो गया 16, तो यहाँ पे है 10। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं सिंपली, तो इसको इधर ले जाते 30, नहीं पहले सॉल्व ही करते हैं इसको सिंपली, 28, 30 प्लस यहाँ पे 22 को मैंने कर दिया, यहाँ पे 2 बाहर निकाल देती हूँ, तो सिंपली हम लोग अगर करते हैं 2 ऐसे बाहर निकाल दिया, 11 प्लस x रह गया ओवर 16 था, इसको काट दूं तो इट विल बी 8 हियर। ठीक है, इनटू x आ गया 10 सॉरी, सो यहाँ पे देखो कितना आता है, अब ये 30, 28, 30 प्लस 11x, हो गया। एक्सक्यूज मैम, हाँ जी क्या हो गया? एक्सक्यूज मैम, हाँ जी मैम हमने n+1/2 क्यों लिया साइज ऑफ द आइटम में? बेटे आपकी देखो कौन सी सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या लेते थे हम लोग, n/2। हाँ जी याद भूल गए, यही तो मैम मैं कल के क्वेश्चन में तो हम n+1 नहीं लिखे। किसमें, किस क्वेश्चन में? n+1 करके सॉल्व नहीं किया था जो कल क्वेश्चन जो किए थे। हाँ तो उसमें हमने पहले डिस्क्रीट सीरीज नहीं करी थी, डिस्क्रीट सीरीज में तो हमने n+1 ही लेना है, आपकी इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज में हमने n+1 वाला 2th आइटम वही लेना है, साइज ऑफ n+1/2th आइटम, अनग्रुप्ड डाटा में वही फॉर्मूला आना है हमारे पास। ओके मैम। दिस इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ये चीजों में कंफ्यूजन होती है, डोंट गेट कंफ्यूज, तभी मैं क्लियर बता रही हूँ आपको सारा। ठीक है बेटा जी, चलो आई गेस दिस इज द टाइम फॉर योर नेक्स्ट लेसन। ठीक है, ये निकाल लेना बस, आपके बन गए यहाँ तक, आगे आपका सॉल्व हो जाना है। ये यहाँ पे गया 8 इंटू 10 था, तो यहाँ पे अगर कर देंगे तो इट विल बी 110, 30
या तो इसको इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू एलसीएम लेते हैं ना हम लोग, सो इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 प्लस 11 110 10x ओवर 8 ये क्या है ना 10x सॉरी। तो अब इसको कर दे एलसीएम लेके 8 3 सा कितना होता है 240 28 240 प्लस 110 प्लस 10x ठीक है ये था हमारे पास। इट विल बी 8। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आता है यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 28 इंटू 8 ये करके और उसके बाद बस सॉल्व हो जाएगा आपका आंसर। सो जस्ट फाइंड आउट द आंसर एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। ठीक है बेटा जी, आई गेस दिस इज क्लियर। ओके माय डियर, क्लियर? हाँ जी क्लियर है आज का। ओके सो मैं एंड करूँ क्लास क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास भी अभी ਮੈਮ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ? Zoom ਤੇ ਲਗਾਉਂਗੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਇਸ਼ੂਸ ਆਣੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਉਂਗੀ। I'll create the meeting। ਮੈਮ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਜੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਉਂਗੀ ਮੈਂ Okay, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਬੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਓਕੇ ਜੀ। ਠੀਕ।